भारत, एक ऐसा देश जिसने दुनिया को केवल भौतिक खजाने ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। 2500 साल पहले इसी धरती पर एक राजकुमार जन्मा जिसने संसार को दुहक और मुक्ति का रास्ता दिखाया। वो थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। जन्म और भविष्यवाणी। ईपू 563 में कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के बाद महल में आचार्यों और ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनकर दुनिया को आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगा। राजा ने सोचा, नहीं, मेरा पुत्र राज सिंहासन संभालेगा, इसे कभी दुहक या कठिनाई का अनुभव नहीं होने दूंगा। इसीलिए सिद्धार्थ का बचपन महलों की चार दीवारी में बीता, जहां केवल वैभव, संगीत और सुख दिखाई देता था। चार दृश्य जीवन का मोड़। महल से बाहर जाते हुए राजकुमार सिद्धार्थ देखा कि बाहर के लोग बहुत लाचार थे, लेकिन सत्य को कितनी देर तक छुपाया जा सकता है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और पहली बार जीवन की कठोर वास्तविकता देखी। पहली बार उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरी बार एक बीमार आदमी को, तीसरी बार एक मृत व्यक्ति को और चौथी बार एक संत को जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ का मन हिला दिया। उन्होंने सोचा, राजपाट, सुख सुविधाएं सब क्षणभंगुर हैं। जब हर इंसान को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना है तो जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? गृह त्याग और साधना। रात का दृश्य सिद्धार्थ महल छोड़ते हुए 29 वर्ष की उम्र में जब उनकी पत्नी यशोधरा और शिशुपुत्र राहुल सो रहे थे, सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। वो खोज पर निकले, सत्य और मुक्ति की खोज पर। पहले उन्होंने कठोर तपस्याएं की, भोजन त्याग दिया, शरीर को कष्ट दिए। कई साल तक कठिन तप करते रहे पर ज्ञान नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने समझा, अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक तपस्या भी। सही मार्ग है मध्यम मार्ग। यही था बुद्ध का पहला महान सिद्धांत। ज्ञान प्राप्ति। बोध गया, पीपल का वृक्ष ध्यान मग्न बुद्ध। फिर सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया, संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलता तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। रात बीती, भोर हुई और अंततः सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो सिर्फ राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे, वो बने बुद्ध, यानी जागृत पुरुष। बौद्ध धर्म की शिक्षा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया। 1. जीवन में दुहक है। 2. दुख का कारण है तृष्णा। 3. दुख का अंत संभव है। 4. इसके लिए है अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग सिखाता है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। उनकी शिक्षा सरल थी। करुणा, अहिंसा और सत्य ही मुक्ति का मार्ग हैं। बुद्ध का प्रभाव। बुद्ध के शिष्य, विहार, यात्रा करते हुए भिक्षु। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्य बढ़ने लगे। राजा से लेकर सामान्य किसान तक हर कोई उनके वचनों से प्रभावित हुआ। उन्होंने समाज में जाति और ऊंच नीच की प्रथा को तोड़ा। महिलाओं को भी संघ में स्थान दिया। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करके अपना संदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका संदेश जीवित रहा और आगे चलकर इसी संदेश को दुनिया के सबसे महान सम्राटों में से एक सम्राट अशोक ने अपनाया। सम्राट अशोक युद्ध से करुणा तक की यात्रा के नगाड़े और तलवारों की आवाज धीरे धीरे फेड इन। मौर्य वंश। भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार तक इस वंश ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
और इन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला था एक ऐसा शासक जिसे इतिहास आज सम्राट अशोक महान के नाम से याद करता है। अशोक का बचपन और युवावस्था। महल का दृश्य। अशोक युवावस्था में। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ। वो बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा। बालपन से ही अशोक की बुद्धि तेज और व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वो युद्ध कला, प्रशासन और राजनीति सब में निपुण हो गए। लेकिन एक समस्या थी, दरबार में उनकी लोकप्रियता अधिक थी, जिससे उनके भाई उन्हें पसंद नहीं करते थे। युवावस्था में ही उन्हें अलग अलग प्रांतों का शासन सौंपा गया। उनकी कठोर नीति और न्यायप्रिय स्वभाव ने उन्हें चाणक्य की परंपरा का असली उत्तराधिकारी बना दिया। सत्ता संघर्ष। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो राजगद्दी के लिए भाइयों में संघर्ष छिड़ गया। लगभग 4 साल तक आंतरिक लड़ाई चली। आखिरकार अशोक ने सबको परास्त करके गद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य के शासक बने। सिंहासन पर बैठते ही अशोक ने साम्राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सेना को मजबूत बनाया और नए प्रदेशों पर नजर डाली। कलिंग युद्ध मोड़ की शुरुआत। समुद्र किनारे युद्ध का मैदान, घायल सैनिक, रोते हुए परिवार। और फिर आया कलिंग युद्ध। कलिंग यानी आज का उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने सोचा, अगर यह प्रदेश मेरे अधीन आ जाए तो मौर्य साम्राज्य समुद्र तक फैल जाएगा। ईसा पूर्व 261 में युद्ध हुआ। मौर्य सेना शक्तिशाली थी, लेकिन कलिंग ने भी जमकर प्रतिरोध किया। युद्ध इतना भयानक था कि हजारों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और अनगिनत परिवार उजड़ गए। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 कैदी बनाए गए और अनगिनत लोगों का घर परिवार बर्बाद हो गया। पश्चाताप का क्षण। युद्ध के बाद सन्नाटा, रोने की आवाजें सुनकर उनका मन दया में परिवर्तन हो गया। युद्ध खत्म हुआ। अशोक ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इस विजय का स्वाद कड़वा था। वो युद्धभूमि पर घूमे। जहां देखो वहां लाशें बिछी थीं। औरतें अपने पति और बेटों के शव से लिपटकर रो रही थीं। बच्चे अनाथ हो चुके थे। अशोक का दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा, क्या यही है मेरा साम्राज्य? क्या यही है राजा का धर्म? अगर मेरी जीत का मतलब लाखों निर्दोषों की मौत है, तो इस जीत का क्या मूल्य? यही था वह क्षण जब अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने उत्तर की तलाश शुरू की। कैसे एक राजा हिंसा छोड़कर शांति और करुणा के मार्ग पर चल सकता है? और तभी उन्हें मिला बुद्ध का संदेश। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा ली। धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब वो केवल एक सम्राट नहीं रहे, अब वो बन गए धर्म सम्राट अशोक। धर्मशासन बनाम राजशासन। अशोक ने घोषणा की, अब से मेरा शासन केवल तलवार पर आधारित नहीं होगा, मेरा शासन धर्म पर आधारित होगा। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांत अहिंसा, करुणा, सत्य और समानता को अपने राज्य की नीतियों में उतारा। उन्होंने जेलों में सुधार किए, मृत्युदंड को लगभग समाप्त कर दिया और जनता के बीच शांति और करुणा का प्रचार शुरू किया। अशोक का नया रूप। अशोक स्तंभ, शिलालेख, जनता के बीच संदेश। अशोक ने जगह जगह स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर लिखा था, सभी जीव मेरे बच्चे समान हैं। उन्होंने कहा, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, दया और सेवा है। उनके द्वारा बनाए गए ये शिलालेख आज भी भारत, नेपाल और अफगानिस्तान तक मिलते हैं। अशोक महान करुणा से विश्व विजय तक का सफर कैसे किया? कलिंग युद्ध ने अशोक को बदल दिया था। अब उनका साम्राज्य तलवारों से नहीं, बल्कि करुणा और धर्म से चलने वाला था। अशोक ने बुद्ध के संदेश को सिर्फ खुद तक नहीं रखा, बल्कि पूरे भारत और विश्व में फैलाने का संकल्प लिया। अशोक का धर्म प्रचार। भिक्षुओं का समूह गांव-गांव जाते हुए अशोक ने भिक्षुओं को आदेश दिया कि वे केवल आश्रमों तक सीमित न रहें, बल्कि घर घर जाकर लोगों को धर्म सिखाएं। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि करुणा, दया, सत्य और समानता है।
बौद्ध धर्म अब केवल गंगा घाटी तक सीमित नहीं रहा। यह भारत से निकलकर नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि यूनान और मिस्र तक पहुंचा। स्तंभ और शिलालेख। सांची स्तूप, अशोक स्तंभ। अशोक ने जगह जगह स्तंभ और शिलालेख बनवाए। इन पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में धर्म संदेश लिखे गए। कुछ संदेशों में लिखा था, सभी प्राणी मेरे बच्चे समान हैं, धर्म का पालन करो, दूसरों का सम्मान करो, अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है। आज दिल्ली का अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में खड़ा है। उस पर अंकित 4 सिंह भारत की आत्मा का प्रतीक बन चुके हैं। स्तूप और विहार। अशोक ने बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों पर भव्य स्तूप और विहार बनवाए। सांची स्तूप, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, ये सब उनके प्रयासों के कारण आज भी जीवित हैं। उन्होंने बुद्ध के अवशेषों को 84,000 स्तूपों में स्थापित कराया, ताकि दुनिया के हर कोने में लोग करुणा और शांति का संदेश पा सकें। धर्मदूतों का विदेश समुद्री जहाज भिक्षु श्रीलंका जाते हुए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी। आज भी श्रीलंका का महाबोधि वृक्ष उसी पीपल के पेड़ की शाखा से उगा है, जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसी तरह उनके दूत नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड और यूनान तक पहुंचे, और इस तरह बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया। अशोक का उत्तरार्ध। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अशोक और अधिक शांत और करुणामय होते गए। उनकी नीतियों ने समाज में भाईचारा, समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। लेकिन उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर भी अशोक का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और अहिंसा से दुनिया को जीता। आधुनिक भारत पर प्रभाव। सदियों बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो हमारे नेताओं ने अशोक के संदेश को फिर से अपनाया। दिल्ली के अशोक स्तंभ के 4 सिंह आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हैं। हमारे तिरंगे पर बना चक्र अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। यह प्रतीक हमें हर दिन याद दिलाता है कि सच्चा शासन करुणा और धर्म पर आधारित होता है। आज भी जब दुनिया हिंसा और संघर्ष से जूझ रही है, तो अशोक और बुद्ध का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। समापन। गौतम बुद्ध ने सिखाया, सच्चा सुख केवल करुणा और सत्य में है, और सम्राट अशोक ने इसे अपनाकर दिखाया। राजमहल से लेकर जंगल तक, युद्धभूमि से लेकर स्तूपों तक, यह यात्रा हमें सिखाती है कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। आज भी बुद्ध और अशोक की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि शांति ही सबसे बड़ी विजय है। अशोक का मिशन और बौद्ध धर्म की अमर। कलिंग युद्ध ने अशोक को बदल दिया था, लेकिन अब उनका नया संघर्ष था सत्ता के लिए नहीं, आत्मा के लिए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जिस धर्म ने उनके हृदय को शांति दी, उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। 1. अशोक के शिलालेख और संदेश। अशोक ने पत्थरों, गुफाओं और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए। इन पर उनका संदेश था, सभी धर्मों का सम्मान करो, हिंसा मत करो, सभी प्राणी समान हैं। ये संदेश प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ताकि आम जनता समझ सके। शिलालेखों में यह भी दर्ज था कि राजा प्रजा का पिता है और प्रजा उसकी संतान। अशोक स्तंभ का क्लोजअप। सारनाथ का सिंह स्तंभ। कैमरा धीरे धीरे शिलालेखों पर उकेरे गए अक्षरों को दिखाए। 2. बौद्ध धर्म प्रचार के मिशन। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। वहां के राजा देवनामपियतिस ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म श्रीलंका से होते हुए बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया तक पहुंचा। अशोक ने मध्य एशिया और यूनानी साम्राज्य तक दूत भेजे। यह पहला अवसर था जब भारत का धर्म विश्वव्यापी बना। श्रीलंका के महाबोधि वृक्ष की शाखा, जिसे संघमित्रा लेकर गईं। नक्शे पर एनिमेशन बौद्ध धर्म भारत से एशिया में फैलता हुआ।
3. अशोक की बौद्ध स्थापत्य कला। अशोक ने हजारों स्तूप और विहार बनवाए। सबसे प्रसिद्ध सांची स्तूप, धम्मिक स्तूप, सारनाथ, अमरावती स्तूप। हर स्तूप में बुद्ध के जीवन के दृश्य और प्रतीक अंकित किए गए। सिंह, चक्र और कमल आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। सांची स्तूप का ड्रोन शॉट। अशोक स्तंभ पर बने सिंह, जो आज तिरंगे का प्रतीक है। 4. अशोक की अंतिम यात्रा और विरासत। 10 मिनट। कहते हैं जीवन के अंतिम दिनों में अशोक साधारण वस्त्र पहनते थे, राजमहल से दूर साधु की तरह रहते थे। उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई, पर उनकी विरासत कभी नहीं मिटी। अशोक मिट गए, लेकिन उनके शिलालेख, उनके स्तंभ और उनके संदेश आज भी जीवित हैं। भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक भी अशोक की धरोहर है। 5. बौद्ध धर्म की अमर गूंज। आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जापान, चीन, कोरिया, थाईलैंड, मंगोलिया और पश्चिमी देशों तक। ये सब संभव हुआ एक राजकुमार, सिद्धार्थ, के त्याग और एक सम्राट अशोक के पश्चाताप। इतिहास हमें यही सिखाता है कि असली ताकत तलवारों और युद्धों में नहीं होती, बल्कि करुणा, अहिंसा और सत्य में होती है। बुद्ध ने रास्ता दिखाया और अशोक ने उस रास्ते को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। यही है वह धरोहर जिसे हम आज भी भारत की आत्मा कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करें ताकि मैं और अच्छे से ऐसे ही हिस्ट्री ला सकूं। जय हिंद।